आज की कहानी में एक ऐसा बड़ा खुलासा होने वाला है जिसे देखने के बाद रिमझिम का भरोसा समीर के ऊपर से पूरी तरह उठ जाएगा। क्योंकि जिस इंसान को रिमझिम अपनी जिंदगी का सबसे खास इंसान मानती थी, उसी इंसान ने उसकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला है कि जब रिमझिम को इस सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और उसे यह समझ ही नहीं आएगा कि आखिर जिस समीर पर उसने इतना भरोसा किया, उसने ही उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। और अब कहानी की शुरुआत सुबह के समय से होती है, जहां रिमझिम रोज की तरह अपने कमरे से बाहर आती है। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई देती है, क्योंकि रिमझिम ने सुबह जल्दी उठकर घर के सभी लोगों के लिए तरह तरह के पकवान बनाए होते हैं। वह पूरे घर के लिए नाश्ते की तैयारी करती है और घर में हर तरफ खाने की खुशबू फैल जाती है। रिमझिम बहुत प्यार से सबको आवाज लगाती है और कहती है कि बुआ माँ, आज मैंने सारा नाश्ता बना दिया है। आप लोगों को किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोहिनी रिमझिम की तरफ देखकर थोड़ी हैरानी से पूछती है कि इसकी जरूरत क्या थी। तुम्हें पहले हमें बता देना चाहिए था, इतना सारा काम करने की क्या जरूरत थी। तुमने खुद भी कुछ खाया है या नहीं। लेकिन रिमझिम मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे आज कुछ खास खाने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबके लिए ही बना देती हूं और आप लोग मिलकर आराम से नाश्ता कर लेना। रिमझिम की यह बात सुनकर प्रेम को भी थोड़ा अजीब लगता है और वह कहती है कि तुम्हें खुद खाने का मन नहीं है। यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत करके इतना सारा खाना बना दिया है, लेकिन खुद कह रही हो कि तुम्हें खाने का मन नहीं है। तभी वहां मौजूद ब्रिंगिंग भी रिमझिम की बात को लेकर शक करने लगती है और कहती है कि ऐसा तो नहीं है कि इस सब के पीछे कोई और बात है, क्योंकि रिमझिम आज कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही है और सुबह सुबह इतना सारा नाश्ता बनाना भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन मोहिनी तुरंत बात को संभालते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को एक ही समय पर खाने का मन करे। जिसको मन होगा वह खा लेगा और जिसको नहीं होगा वह बाद में खा लेगा। तुम लोग बेकार में रिमझिम की बात का मतलब मत निकालो। रिमझिम भी सबकी बातें सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस नाश्ते को वह इतने प्यार से पूरे परिवार के लिए बना रही है, उसी समय घर के अंदर एक ऐसा राज छिपा हुआ है जो थोड़ी देर बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। तभी वहां चंचल आती है और नाश्ते को देखकर बहुत खुश हो जाती। वह कहती है कि मुझे तो सुबह से ही यह सब खाने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था। आज तो मेरी इच्छा पूरी हो गई। और यह बात सुनकर रिमझिम के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो खाना बनाया है वह सबको पसंद आ रहा है। लेकिन जैसे ही समीर की नजर चंचल पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। समीर चंचल को देखकर अंदर ही अंदर घबरा जाता है, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि अगर चंचल सबके सामने इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा मात्रा में खाना खाने लगी तो घर में किसी को भी शक हो सकता है। और अगर घर में किसी को शक हो गया तो उसकी बनाई हुई पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। समीर मन ही मन सोचता है कि उसे किसी भी कीमत पर यह बात घर वालों के सामने नहीं आने देनी है, क्योंकि अगर किसी को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि चंचल के साथ असल में क्या हो रहा है, तो बात सीधे रिमझिम तक पहुंच जाएगी और फिर रिमझिम के सामने उसका सारा झूठ खुल जाएगा। समीर तुरंत अपने चाचा की तरफ इशारा करता है और फिर अपनी चाची को भी वहां से हटाने की कोशिश करता है। वह किसी बहाने से दोनों को अपने साथ कमरे में लेकर जाता है और वहां पहुंचकर उनसे कहता है कि आप लोग अभी यहीं कमरे में बैठकर खाना खाइए, बाहर मत जाइए, क्योंकि अगर आप लोग सबके सामने बैठकर खाएंगे तो किसी को शक हो सकता है। समीर के चाचा चाची को उसकी बात समझ में नहीं आती और वह पूछते हैं कि आखिर इतनी चिंता किस बात की है। लेकिन समीर गुस्से और घबराहट में कहता है कि आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर घर में किसी को भी जरा सा शक हो गया तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, और अगर यह बात रिमझिम तक पहुंच गई तो फिर उसे समझाना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। समीर की यह बात सुनकर उसके चाचा चाची भी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समीर पिछले काफी समय से एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसका असली सच अभी तक रिमझिम से छिपा हुआ है। लेकिन समीर को यह अंदाजा नहीं होता कि उसकी यह सारी बातें किसी और के कानों तक भी पहुंच रही हैं
और वह कोई और नहीं बल्कि यश होता है। यश चुपचाप वहां खड़ा समीर की सारी बातें सुन लेता है, और जैसे ही वह सुनता है कि समीर अपने प्लान के चौपट होने की बात कर रहा है, उसके दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। उसे समझ में आने लगता है कि समीर ने जानबूझकर यस और रिमझिम की शादी रोकने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला था, और उसने रिमझिम के सामने ऐसी ऐसी बातें रखी थीं जिनकी वजह से रिमझिम का भरोसा समीर के ऊपर बढ़ता चला गया था। यस को अब साफ समझ में आ जाता है कि समीर ने सिर्फ एक गलती नहीं की, बल्कि उसने पूरी सच्चाई को छिपाकर रिमझिम की जिंदगी के साथ खेला है। यस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन वह तुरंत वहां जाकर समीर से लड़ाई नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने उसी समय समीर को पकड़ लिया तो समीर किसी न किसी तरह से बात को घुमा देगा और रिमझिम को फिर से अपने झूठ में फंसा लेगा। इसीलिए यस फैसला करता है कि वह पहले अपनी मां से बात करेगा और फिर सही समय देखकर रिमझिम के सामने पूरी सच्चाई रखेगा। यस अपनी मां के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने अभी समीर और उसके चाचा चाची की सारी बातें सुन ली हैं, और अब उसे पूरा यकीन है कि समीर ने जानबूझकर उसकी और रिमझिम की शादी रुकवाई थी। यस की मां भी यह सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि अगर यह सच है तो समीर ने बहुत बड़ा धोखा किया है। लेकिन यस कहता है कि मैं रिमझिम को अभी यह सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने उसे बिना किसी सबूत के बताया तो वह शायद मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगी और समीर फिर से उसे मेरे खिलाफ भड़का देगा। इसीलिए पहले मुझे उसे ऐसा सबूत दिखाना होगा जिसे देखने के बाद रिमझिम के पास समीर की बात मानने का कोई कारण ही न बचे। इसके बाद यश चुपचाप समीर पर नजर रखने लगता है। वह देखता है कि समीर चंचल के साथ अलग से बात कर रहा है और उसे खाने पीने की कुछ चीजें और जरूरी सामान दे रहा है। समीर बार बार चंचल को समझाता है कि वह किसी के सामने ज्यादा बात न करे और घर में ऐसा कुछ भी न करे जिससे किसी को शक हो जाए। लेकिन यस सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। वह तुरंत रिमझिम को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ अब भी चलना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी बात बताने वाला हूं जिसके बाद तुम्हें अपने अतीत की कई सारी बातें दोबारा सोचनी पड़ेंगी। रिमझिम को कुछ समझ नहीं आता और वह पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन यस उसे तुरंत जवाब नहीं देता, बल्कि उसे लेकर उस जगह जाता है जहां से वह समीर को चंचल के साथ देख सके। रिमझिम वहां पहुंचकर समीर को चंचल को कुछ सामान देते हुए देखती है और उसके मन में तुरंत सवाल उठता है कि आखिर चंचल को क्या हुआ है और समीर उसे इतनी छिपकर चीजें क्यों दे रहा है। रिमझिम के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगती है और वह यश से पूछती है कि आखिर तुम मुझे यह सब क्यों दिखा रहे हो। तभी यश वह सच्चाई बताता है जिसे सुनकर रिमझिम की पूरी दुनिया हिल जाती है। यस कहता है कि तुम्हारी चाची मां बनने वाली हैं। रिमझिम यह सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि यस आखिर क्या कहना चाहता है। फिर यस उसे बताता है कि असली बात यह है कि समीर ने तुमसे झूठ बोला था और उसने तुम्हारी चाची की रिपोर्ट को लेकर उसमें तुम्हारा नाम छपवा दिया था, ताकि तुम्हें लगे कि रिपोर्ट तुम्हारी है और तुम्हें यह यकीन हो जाए कि तुम्हारी जिंदगी में आगे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। रिमझिम की आंखें यह सुनते ही भर आती हैं। उसे याद आने लगता है कि समीर ने कितनी बार उसके सामने चिंता जताई थी, कितनी बार उसे समझाया था और कितनी बार उसके दुख में उसके साथ खड़े होने का नाटक किया था। रिमझिम को अब धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि जिस इंसान को वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझती थी, वही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बन चुका है। रिमझिम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा उन आंसुओं से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। वह सीधे समीर के पास जाती है और बिना कुछ सोचे समझे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। समीर कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि रिमझिम उसके सामने इस तरह खड़ी होकर उसे थप्पड़ मार देगी। समीर तुरंत सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है कि रिमझिम, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन रिमझिम उसकी बात बीच में ही रोक देती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई।
मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की तुमने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल कैसे खेल लिया? तुमने एक बार झूठ बोलकर मेरी जिंदगी पहले ही खराब कर दी थी, लेकिन फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिला और तुमने दोबारा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। रिमझिम की आवाज में गुस्सा साफ दिखाई देता है और वह कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, मैंने तुम्हें अपना समझा था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने मतलब के लिए किया। समीर बार बार रिमझिम को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास ऐसा करने की कोई मजबूरी थी और वह जो कुछ भी कर रहा था उसके पीछे कोई वजह थी, लेकिन रिमझिम अब उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वह कहती है कि मजबूरी का नाम लेकर तुम अपने झूठ को सही नहीं साबित कर सकते। अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार था तो तुम मुझे सच बता सकते थे, लेकिन तुमने सच बताने के बजाय मेरी भावनाओं के साथ खेलना चुना। तुमने मुझे ऐसा विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती, और उसी भरोसे का फायदा उठाकर तुमने मेरी जिंदगी का फैसला अपने हाथ में ले लिया। समीर रिमझिम के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि उसे एक मौका दे दे, लेकिन रिमझिम साफ कहती है कि अब तुम्हारी कोई बात मेरे दिल तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जिस दिन तुमने मुझसे झूठ बोला उसी दिन हमारे रिश्ते की नींव टूट गई थी। समीर कहता है कि वह रिमझिम को खोना नहीं चाहता, लेकिन रिमझिम जवाब देती है कि मुझे खोने का डर तुम्हें आज लग रहा है, लेकिन जब तुम झूठ बोल रहे थे तब तुम्हें एक बार भी यह डर नहीं लगा कि तुम्हारे झूठ की वजह से मेरा क्या होगा। रिमझिम की यह बात सुनकर समीर के पास कोई जवाब नहीं रहता और वह चुपचाप उसकी तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ यस रिमझिम को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने पूरी सच्चाई है। रिमझिम रोते हुए कहती है कि उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उसने समीर पर इतना भरोसा क्यों किया था। उसने उसके लिए इतने सारे रिश्तों को नजरअंदाज किया और आज वही इंसान उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। रिमझिम की यह हालत देखकर घर के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और सभी को जब पता चलता है कि समीर ने रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करके रिमझिम को गुमराह किया था, तो सबके होश उड़ जाते हैं। मोहिनी भी समीर को घूर कर देखती है और कहती है कि तुमने सिर्फ रिमझिम से झूठ नहीं बोला, बल्कि पूरे परिवार को अंधेरे में रखा है। समीर अब भी अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। चंचल भी सामने आकर कहती है कि अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस बात को लेकर इतने दिनों से डर बना हुआ था वह बात आज सबके सामने आ चुकी है। समीर चंचल की तरफ गुस्से से देखता है, लेकिन चंचल अब उसके डर में नहीं रहती। वह कहती है कि मैंने भी तुम्हारे कहने पर बहुत कुछ छिपाया, लेकिन आज रिमझिम के सामने सच आ गया है, इसीलिए अब मैं किसी झूठ का हिस्सा नहीं बनूंगी। यह सुनकर समीर को समझ में आ जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक उम्मीद रहती है कि शायद वह रिमझिम को किसी तरह मना सके। वह रिमझिम के पास जाकर कहता है कि मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन मेरी भावनाएं झूठी नहीं थीं। रिमझिम उसकी तरफ देखकर कहती है कि अब मुझे तुम्हारी भावनाओं पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जब इंसान प्यार के नाम पर झूठ बोलता है तो फिर उसके सच पर भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है कि अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन रिमझिम साफ कह देती है कि कुछ चीजें टूटने के बाद दोबारा पहले जैसी नहीं होती, और मेरा भरोसा भी उसी तरह टूट चुका है। इसके बाद रिमझिम वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वह समीर की तरफ मुड़कर कहती है कि आज के बाद मेरी जिंदगी का फैसला तुम नहीं करोगे। अब मैं खुद तय करूंगी कि मुझे किसके साथ रहना है और किससे दूर जाना है। मौर रिमझिम को जाते हुए देखता रह जाता है और उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है, लेकिन अब रिमझिम के मन में समीर के लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत बची हुई है। वहीं यश को भी लगता है कि अब शायद रिमझिम को सच्चाई समझ आ गई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में समीर एक बार फिर रिमझिम को अपनी तरफ लाने के लिए नई चाल चल सकता है। वह शायद ऐसा कोई सबूत सामने लाने की कोशिश करे जिससे वह खुद को निर्दोष साबित कर सके, या फिर वह रिमझिम के सामने अपनी मजबूरी की ऐसी कहानी रख सकता है जिसे सुनकर रिमझिम के मन में
फिर से दुविधा पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ यश भी अब रिमझिम को समीर से दूर रखने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। और यही वजह है कि आने वाले समय में रिमझिम के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि वह अपने टूटे हुए भरोसे को दोबारा जोड़ पाएगी या फिर समीर की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि अगर समीर को दोबारा रिमझिम का भरोसा हासिल करना है तो उसे सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे अपने हर झूठ की सच्चाई सामने लानी होगी। उसे यह बताना होगा कि उसने रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ क्यों की, उसने यस और रिमझिम के रिश्ते को रोकने की कोशिश क्यों की, और उसने चंचल को इस पूरे खेल में क्यों शामिल किया था, क्योंकि जब तक इन सभी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक रिमझिम के मन से समीर के लिए पैदा हुई नफरत कम होने वाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रिमझिम भी अब पहले जैसी भोली नहीं रहने वाली है। उसने एक बार भरोसा करके बहुत बड़ा धोखा खाया है, इसीलिए अब वह किसी की बात बिना सबूत के मानने वाली नहीं है। और यही बदलाव कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बनाने वाला है। आने वाले एपिसोड में संभव है कि रिमझिम समीर से पूरी तरह दूरी बना ले और अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करने का फैसला करे। लेकिन समीर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह रिमझिम को वापस पाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है, और शायद इसी कोशिश में वह ऐसा सच सामने ले आए जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। अब देखना यह होगा कि क्या समीर सच में अपनी गलती स्वीकार करके रिमझिम का भरोसा दोबारा हासिल कर पाएगा, या फिर रिमझिम अपने दिल से समीर को हमेशा के लिए निकाल देगी। और क्या यस रिमझिम की जिंदगी में दोबारा अपनी जगह बना पाएगा, या फिर रिमझिम इस बार किसी भी रिश्ते पर भरोसा करने से पहले बहुत सोच समझकर फैसला करेगी। क्योंकि जिस तरह आज रिमझिम ने समीर को थप्पड़ मारकर उसके झूठ का जवाब दिया है, उसे साफ हो गया है कि अब वह किसी के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रहने वाली। और आने वाले एपिसोड में रिमझिम का यही बदला हुआ रूप कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित हो सकता है।